अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा एंजाइम कम्प्लेक्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि होती है प्लांट्स में बैक्टीरिया के थ्रू, उसमें जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं नाइट्रोजन एंजाइम कम्प्लेक्स की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी इंट्रोडक्शन में। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर बैक्टीरिया आर्चिया इज कॉल्ड नाइट्रोजनस एंजाइम। इस एंजाइम को कौन सी कंडीशन चाहिए होती है प्रोसेस के लिए? इसे चाहिए होती है एनएरोबिक कंडीशन। मतलब ये कि अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ये एंजाइम इनएक्टिव होगा, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, ऑक्सीजन एब्सेंस होगी, तब ही जाके ये एंजाइम वर्क करेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इट इज एंजाइम ऑफ एनएरोबिक कंडीशन। तो देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो मैंने जब कहा है ये कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो देखते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले है कंपोनेंट 1, जिसे कहते हैं डाई नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस के साथ डाई लगाए दें तो जो कंपोनेंट बनता है उस कंपोनेंट को कहते हैं कंपोनेंट 1 ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम, डाई नाइट्रोजिनेस। इसकी कंपोजिशन देखते हैं ये क्या है। इट इज हेटेरोडाइमर, मतलब ये कि इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स हैं दो, लेकिन हैं दोनों डिफरेंट। कौन से हैं? दो अल्फा सब यूनिट है इसमें, दो बीटा सब यूनिट है इसमें। ये दोनों अल्फा बीटा प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन है तो इसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट हैं। और क्या चीज़ें हैं इसमें? 24 आयरन के एटम्स हैं, 2 मोलिब्डेनम के एटम्स हैं। मेन इसकी चीज़ है आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर, जो कि एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर। इलेक्ट्रॉन फर्द फाइनल रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो होती है, इसे फिक्सेशन भी कहते हैं, वो इसी के थ्रू होती है, आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर के थ्रू। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है कंपोनेंट 1 ऑफ नाइट्रोजन एंजाइम का। इट हेल्प्स इन एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन टू अमोनिया। क्या? इट हेल्प्स इन एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन टू अमोनिया। ये है इसका फंक्शन कंपोनेंट 1 का। अब देखते हैं कंपोनेंट 2 वो क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो वो ये है कि डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेज इज कंपोनेंट 2 ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम कम्प्लेक्स। देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। इसकी कंपोजिशन है, ये होमो है, वो हेटेरो था, ये होमो है। होमो मीन सेम, डाइमर मीन कोई दो सब यूनिट है, 2 सब यूनिट अल्फा सब यूनिट, इसमें बीटा सब यूनिट नहीं होता। ये डिफरेंस भी आप याद रखते जाएं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ आयरन एटम है, पहले की निस्बत इसमें ज़्यादा है आयरन एटम मौजूद है। इसमें होता है आयरन सल्फर क्लस्टर सिस्टम, उसमें होता है आयरन मोलिब्डेनम क्लस्टर भी कहते हैं, वैसे कोफैक्टर एक्ट करता है वो। इसमें आयरन सल्फर क्लस्टर सिस्टम होता है जो कि इसकी स्टेबिलिटी के, इसकी फंक्शन के लिए रिक्वायर होता है। तो इसका मेन फंक्शन देखते हैं क्या है कंपोनेंट 1 का। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंपोनेंट 1। इसका एक्चुअल कन्वर्जन में कोई रोल नहीं है, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कंपोनेंट 1 के पास, ताकि वो एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन टू अमोनिया या अदर कंपाउंड कर सके। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। अब देखते हैं ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन एंजाइम कम्प्लेक्स के वो वर्क कैसे करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये एनारोबिक कंडीशन का एंजाइम है, तो इसकी वर्किंग के लिए हमें किसी भी जब जिसमें फिक्सेशन करानी है तो उसमें से सिस्टम में से ऑक्सीजन को रिमूव कराना होगा। ऑक्सीजन है तो लेग इसके एंटीडॉट के तौर पर प्लांट्स में होता है लेग हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन की तरह होता है जो हमारी बॉडी में होती है, रेड कलर की होती है, आयरन कंटेनिंग होती है। तो लेग हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब मिलती है तो उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन उसके पास चली गई तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन स्कैवेंजर के तौर पर एक्ट किया। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटीपी हमें रिक्वायर होता है एनर्जी के लिए, तो रेस्पिरेशन से एटीपी बन जाएंगे जो कि एनर्जी के तौर पर एक्ट करेंगे इस एंजाइम के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। पहले मैंने कंपोनेंट 2 पहले एक्टिव होगा फेरिडॉक्सिन के थ्रू, फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। इस कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कंपोनेंट 2 ऑक्सीडाइज हो गया, कंपोनेंट 1 रिड्यूस फॉर्म में आ गया। अब कंपोनेंट 1 पे ही मैंने कहा था एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया होती है, तो ये रिड्यूस फॉर्म वाला कंपोनेंट 1 जब फ्री नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे देगा तो
अमोनिया बन गई, नाइट्रोजन फिक्स हो गई। हमारा ये भी प्रूव हो गया कि एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया कहाँ होती है, कंपोनेंट 1 में। तो जब इसमें चली गई तो वापस से कंपोनेंट 1 ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया। तो ये ऐसे साइकिल रिपीट होता जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती रहेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे।